प्रश्न 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ए, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। सी, जल्दी जल्दी हुई गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर हुई गलतियों को सुधारने हेतु। डी, अधिगम का अवलोकन करने, उसे दर्ज करने व उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को समझने हेतु। उत्तर, अधिगम का अवलोकन करने, उसे दर्ज करने व उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को समझने हेतु। प्रश्न 2, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? ए, सीखने का आकलन। बी, सीखने के रूप में आकलन। सी, सीखने के लिए आकलन। डी, सीखने के समय आकलन। उत्तर, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न 3, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनसे संबंधित सही कथन है? ए, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बी, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने हेतु रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उत्तर, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। प्रश्न 4, विद्यालय आधारित आकलन किस लिए प्रारंभ किया गया था? ए, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सी, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। डी, अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। उत्तर, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। प्रश्न 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है? ए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। उत्तर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। प्रश्न 6, निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। बी, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। उत्तर, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। प्रश्न 7, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो उसकी यह क्रिया किसके समान है? ए, सीखने का आकलन। बी, सीखने के लिए आकलन। सी, सीखने के रूप में आकलन। डी, आकलन और सीखना। उत्तर, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न 8, इनमें से किसके अलावा अन्य सभी घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? ए, ये घटनाओं का सही वर्णन है। बी, ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। सी, ये पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। डी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए वो शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। उत्तर, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए वो शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। प्रश्न 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? ए, बहुबुद्धि सिद्धांत। बी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सी, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 10, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका समावेशन जरूर होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों का। बी, अभिभावकों का। सी, ग्राम पंचायत के मुखिया का। डी, अन्य शिक्षकों का। उत्तर, विद्यार्थियों का। प्रश्न 11, एक बाल केंद्रित कक्षा में
बच्चे सामान्यतः किस प्रकार सीखते हैं? ए, वैयक्तिक रूप से, बी, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, सी, मुख्य रूप से शिक्षक से, डी, समूहों में। उत्तर, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। प्रश्न 12, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, डी, व्यवस्था फेल हुई है। उत्तर, व्यवस्था फेल हुई है। प्रश्न 13, किस तरह के शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? ए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी, रटने को प्रोत्साहित करके, डी, अंक शिक्षण की तकनीक अपनाकर। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न 14, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ए, बालक के आर्थिक स्तर पर, बी, बालक की सामाजिक स्थिति पर, सी, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, डी, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। उत्तर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। प्रश्न 15, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ए, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, बी, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, सी, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, डी, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। उत्तर, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। उत्तर, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न 17, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ए, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बी, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, सी, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, डी, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। उत्तर, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रश्न 18, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए, पढ़ाने की उत्सुकता, बी, धैर्य और दृढ़ता, सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। उत्तर, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 19, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्न में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ए, बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि शिक्षक उसके परिवार के बारे में जाने, बी, शिक्षक को केवल बालक की रुचियों का पता होना चाहिए, सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से क्या संभव नहीं हो सकता? ए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, डी, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना।
उत्तर, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.